ले लूं वाली। चलो जी करें शुरू फिर प्लीज। डेथ 131। 131 आओ प्लीज विदाउट वेस्टिंग टाइम। बताओ जी। 131 पर कौन सा क्वेश्चन था होमवर्क में? 61 डाउट है हमें। 61 हो गया पक्का अब ये बता दो किस किसने नहीं करा काम। नवनीत आपने की अभी करके जाना। हाँ जी और बाकियों का हो गया हमारा सबका। चलो 61 डन। ऑनलाइन वाले प्लीज मेरे को चैट बॉक्स पर लिख देना कोई डाउट है तो अगले पेज पर बताओ अगला कौन। 63 अगला क्वेश्चन 63 जी। 63 हो गया सबका। हाँ जी बैच 1 बैच 2 सेम चल रही है योगिता। अगला बताओ जी। 66 हो गया। 66 66 में तुमने एवरेज तो नहीं करा ना? एवरेज लिखा नहीं था। बताओ 66 हो गया। एवरेज कर दिया। बोलो 66 डन। पक्की बात। अनन्या हो गया हमारा 66। सिमरजोत 68 रहता है अभी। ठीक है अभी बताता हूँ। अच्छा अब पहले एक बार कल वाले होमवर्क था ये 68 कल वाले होमवर्क में। ठीक है ये डाउट में है। चलो जी 68 आ जाओ फिर। और किसी का भी है 68 डाउट में? चलो जी आओ 68। सिमरजोत वीडियो कर ली कंप्लीट फिर? चलो जी गुड। पहले 68 की लास्ट लाइन रीड करो। प्रिपेयर नवीन्स कैपिटल अकाउंट विच विल बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स। ठीक है जी। चलो नवीन कविता विशेष आर पार्टनर शेयरिंग एज 541। नवीन कविता विशेष 5:4:1। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। नवीन की डेथ होगी भी 30 जून को। 5/10 उसका शेयर। हम हो गए बलजिंदर। नवीन की डेथ होगी 30 जून। पढ़ो पढ़ो कौन सा जून है? 30 जून 2019। प्लीज तुम लोगों के लिए क्लास रखी है मैं फ्री रह सकता था इस टाइम प्लीज। 30 जून 2019 फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ ये? जल्दी बताओ फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 1920। 1920 फाइनेंशियल ईयर। इस साल ये कितने मंथ्स लाइफ था? 3 मंथ्स। 26 दिन रह गए इस महीने के। चलो जी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से शुरू करेंगे। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से पहले बोलो क्या लिखूं? नवीन की कैपिटल है ना? कैसे लिखूं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 3 लाख। अगली चीज बोलो क्या करूं? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर 18-19 पिछले साल का प्रॉफिट बता दिया। डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। हम किसका बना रहे हैं अकाउंट? नवीन का। सो बाय P&L। बोलो कैसे निकालूं? 150 के ऊपर 5/10 बहुत बढ़िया। 75,000। एसेट साइड पर देखो कुछ है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। बोलो कैसे निकालूं? 20,000 के ऊपर 5/10। हाँ जी यास्मीन गुड मॉर्निंग। लिंक भेजा नहीं मैंने आपको सॉरी। ये लो आ गया आपके पास लिंक। ओके ओके। कोई बात नहीं।
हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68। दोबारा से बोल रहा हूँ ऑनलाइन वालों के लिए भी, और पिछले में भी कोई डाउट नहीं था किसी को भी। किसी को भी डाउट होएगा प्लीज मेरे को दोबारा बता देना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 20,000 के ऊपर 5/10 कितना होता है? 10,000। जब मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ, बोर्ड में जब तुम बैलेंस शीट की चीजें भी प्लॉट कर दोगे ना, तुम्हें अभी पता नहीं है, ये लिखने का तुम्हें ऐसे आधा नंबर मिलेगा बोर्ड में। स्कूल वाले ऐसे मार्किंग नहीं करते प्लीज, सब चीजों का आधा आधा नंबर मिलेगा। तो मैं इसलिए तुम्हें आदत डलवा रहा हूँ कि पहले बैलेंस शीट खत्म कर दो। 1.5 नंबर पक्का हो गया मेरा इस क्वेश्चन में, इतना लिखने में। समझ रहे हो? चलो जी क्रिश, हम क्वेश्चन नंबर 68 कर रहे हैं। डाउट क्या? अकॉर्डिंग टू रीड करो, रीड। बेशक तुम्हारा हो गया, जितनी बार करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तुम्हें देखो, मेरे को पहले रीड करा दोनों बैचेस में, अब दोबारा रीड कर रहा हूं दोनों बैचेस में। चलो प्लीज। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, द डिसीज्ड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू, पढ़ो पहला पॉइंट, हिज शेयर इन प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं इसको? पी एंड एल सस्पेंस। कि उसको प्रॉफिट कैसे देना है, बेस्ड ऑन क्या लिखा है? एवरेज प्रॉफिट। जब ये तुम रीडिंग टाइम में रीड करोगे, इसके ऊपर मेथड नंबर 2 लिख लेना। मेथड नंबर 2 ऑफ द लास्ट 2 इयर्स। अब मेरे को ये बताओ, 1920 के लास्ट 2 इयर्स कौन से हुए? 17, 18 और 18, 19। इसलिए मैं फाइनेंशियल ईयर लिखवाता हूँ यार। 17, 18 का प्रॉफिट तो बता दिया, 50,000। अब एक साल का मिसिंग है, कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट से मिलेगा। और लिखा भी था उसने, प्रॉफिट फॉर 18, 19 वॉज 1.5 लाख। पेशेंस से करोगे, कुछ भी गलत नहीं होगा, प्रॉमिस है मेरा तुम्हें। तो बोलो इसका एवरेज कैसे निकालूं? 50,000 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, 1 लाख के एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। तो इस साल भी फर्म कितना कमाएगी? 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 3/12, 3 मंथ्स का प्रॉफिट आ गया ये, इंटू नवीन का शेयर 5/10, कितना हो गया? 12,500 आ गई पी एंड एल सस्पेंस की वैल्यू। हाँ जी सिमरजोत, 12,500। इसको इधर लिखो, बाय पी एंड एल सस्पेंस 12,500। ये निकालने का विद मार्किंग, विद वर्किंग नोट एंड हेयर, 1 नंबर होएगा मार्किंग स्कीम में इसका। चलो जी सेकंड पॉइंट करें फिर। क्या लिखा है? हिज शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल, गुडविल विल बी कैलकुलेटेड एट, पढ़ो, 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। तो पहले मेरे को गुडविल का फॉर्मूला बताओ। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों के थे? 2 इयर्स के, वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 1 लाख। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं? 2। गुडविल आ गई 2 लाख। अब वैल्यू गुडविल से हम क्या पाते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री के वी टू एन, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सबसे पहले अमाउंट किसके आगे? एन के आगे। बताओ कैसे निकालूं? 2 लाख इंटू 5/10, 1 लाख हो गया। जशन समझ आ रहा है सब? 1 लाख को कौन सी रेशो में बांट दूं? गेनिंग रेशो विच वॉज 4:1। 80,000, 20,000। एन क्रेडिट हो रहा है, उसकी क्रेडिट साइड पर जाके बाय के बाय वी, 80,000, 20,000, 80, 20। फिर लास्ट लाइन में लिखा है कि उसने विड्रॉ कर लिए 60,000 रुपीज। ये क्या बता दी उसकी? ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स बताई है। तो ड्रॉइंग्स को पीसीए में कहां लिख दूं? डेबिट साइड। मार्किंग स्कीम में इसका 1 नंबर था उस टाइम ड्रॉइंग्स लिखने का। तुम्हें पूरा क्वेश्चन आता है नहीं आता, स्टेप मार्किंग मिलती है बोर्ड में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा नहीं लगेगा? रेट नहीं बताया, वो लोन के ऊपर है 6%। अप्रैल से बोलता आ रहा हूं ये बात मैं अभी तक।
जो बैलेंस आएगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर दूं? एग्जीक्यूटर। 4175। अब देखो 2028 में कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऑनलाइन प्लीज बताओ, होमवर्क हमारा डन है सब लोगों का? चैट बॉक्स पर विशाखा, योगिता, रिधान, निशांत, यास्मीन, जसकीरत। गुड। अगला क्वेश्चन बताओ जी, होमवर्क का कौन सा था? 74। आधी क्लास तो निकल गई। और कल आप मेरी बुक ले गए थे अपने साथ अकाउंट्स की। अगला था जी 74। बताओ जी, हो गया 74 या करवाना है? हाँ जी, करूँ करूँ 74? चलो जी, आओ। 74 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा जी। कैसे कर दो? जब आपको बोलना, जब आप उधर पहुंचोगे ना, मैम से बात कर लेना, तब मैं आपको जीपे कर दूंगा, स्कैनर भेज देना अपना। ठीक है जी। आओ जी, ऑनलाइन में भी डाउट है 74, ऑफलाइन में भी है। ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। 74। 74 में पहले देखो बनाना क्या क्या है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, सभी पार्टनर्स के। आर का एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द सर्वाइविंग पार्टनर्स। अभी मुझे याद कराना, डेथ का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बता के भेजूंगा तुम्हें। डेथ का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पार्टनर्स कौन कौन है? पी क्यू आर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो जी। On 31st March 2018, balance sheet of PQR over partners was as under। ठीक है जी, PQR की बैलेंस शीट बता दी। अगला पेज करो, अगला पेज। The partnership deed provides that profits will be shared as 2-1-1। ये कौन सी रेशो बताइए हमें? ओल्ड रेशो। PQR 2:1:1। भाई लास्ट पैराग्राफ में लिखा है आर डाइड, लास्ट पैराग्राफ। आर डाइड पढ़ो, किस दिन मरा है वो? 1 जुलाई 2018। तो आर का शेयर कितना हुआ? 1/4। 1 जुलाई 2018, बताओ कौन सा साल हुआ ये? 18, 19। कितने मंथ लाइफ था? 3 मंथ। अप्रैल, मई, जून। तो ये बेसिक काम मैंने करके बैलेंस शीट से शुरू करना है, उसकी स्टेप मार्किंग मिलेगी मुझे बोर्ड में। चलो जी, बैलेंस शीट पर आओ। बैलेंस शीट पर लाइबिलिटी साइड से सबसे पहले बताओ क्या उठाऊं? कैपिटल्स। कैसे लिखूं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पी की 15,000, क्यू की 10,000, आर की 10,000। अच्छा भाई, लाइबिलिटी साइड से और बताओ क्या करूं? रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड बोलो। नहीं होना डिस्ट्रीब्यूट इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इंप्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व होना है, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 8,000।
बाय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व। हाँ जी, 4000, 2000, 2000। कंटिजेंसी रिजर्व 6000, 3000, 3000। एसेट साइड से कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला नहीं है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट। चलो फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल टू द क्रेडिट लिख दिया हमने उसकी कैपिटल तो आर की। सेकंड पॉइंट पढ़ो, प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स भी दे दिया हमने उसको, देखो। थर्ड पॉइंट, हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स, किस चीज की बात हो रही है? पी एंड एल सस्पेंस। कैसे कैलकुलेट होना है? बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट, मेथड नंबर 2 ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है जी। अब ये बताओ 18-19 के पिछले 3 साल कौन से होंगे? 17-18, 16-17, 15-16, ये 3 साल होंगे, लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। इसके प्रॉफिट्स देखो नीचे बता दिए। 15-16 का कितना बता दिया? 16,000, और 16-17 का भी 16,000, और इसका 15,400। तो एवरेज प्रॉफिट्स 15,400 प्लस 16,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाई 3, 47,400 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 15,800। ये आगे एवरेज प्रॉफिट्स। पढ़ो सी पॉइंट, दोबारा पढ़ो सी पॉइंट। हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट्स प्लस 10%। तो एवरेज प्रॉफिट्स आगे 15,800 प्लस 10%, 1580। अगर होता -10%, 15 माइनस कर देते फिर। वर्डिंग है क्वेश्चन की, कोई कंसेप्ट थोड़ा ये। 17,380, ठीक है, 17,380। तो इस साल भी फॉर्म कितना कमाएगी? 17,380। तो पी एंड एल सस्पेंस बताओ, 17,380 तो पूरे साल का है, इंटू 3/12 इंटू 1/4, 108, 1086। निशांत क्या रिपीट करने प्लीज? एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट्स हमारे आए 15,800 के, तीनों साल के प्रॉफिट को मैंने करा प्लस, डिवाइडेड बाई 3, 15,800। उसमें लिखा था प्लस 10%। तो 15,800 में मैंने 10% प्लस करा, 1580। तो 17,380 आ गए जी प्रॉफिट्स। 17,380 पूरे साल का है। तो 3 मंथ्स का कितना होएगा? इंटू 3/12, और आर को देना है इंटू 1/4, 1086। बताओ निशांत, क्या ना एवरेज प्रॉफिट्स? कहां लिख दूं इसको अब? बाय पी एंड एल सस्पेंस 1086 आर के कॉलम। डी पॉइंट पढ़ो सब जने, सब जने डी पॉइंट प्लीज। गुडविल कैसे देनी है? हिज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट लिखा है, क्या नहीं लिखा? एवरेज नहीं लिखा, टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 इयर्स। 15,400, 16,000, 16,000।
कितना हो गया 47,400। ये तो टोटल प्रॉफिट हो गया प्रीसीडिंग 3 इयर्स। हिज प्रपोर्शन, इसमें उसका क्या लगा दूं, शेयर 11,850। ये आगे गुडविल की अमाउंट। एवरेज नहीं करना था इधर, एवरेज कर दिया। अच्छा भाई इसकी जर्नल क्या होगी फिर, 11,850 है जी। पी क्यू टू आर, आर के आगे कितना लिख दूं, 11,850। कौन सी रेशो में बांट दूं, गेनिंग रेशो 2:1। बोलो 700,3950। हो गया कृषि वाला क्वेश्चन, शाबाश। पी क्यू डेबिटर है, उसकी डेबिट साइड पर जाके टू आर 7,900 और 3,950। आर क्रेडिटर है, उसकी क्रेडिट साइड पर जाके बाय पी बाय क्यू 7,900 3,950। ई पॉइंट में तो प्रॉफिट्स ही बता रखे हैं बस। नीचे पढ़ो, आर की डेथ किस दिन हुई वो बताइए, फिर क्या बताया आगे, विड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स बता दी उसकी, कहां लिख दूं, डेबिट साइड किसके कॉलम में, आर के कॉलम में 5,000। अगली लाइन पढ़ना, इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट, जितने की थी उतने पे बेच दी, कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं हुआ ना, इसलिए मैंने रीवैल्यूएशन बनाया। अगर होता प्रॉफिट लॉस तो तुम रीवैल बनाते, वहां से उसको बैलेंस करते, वो प्रॉफिट लॉस भी पीसीए में डालते फिर। बट इधर लिखा है इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट पार, नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा भाई पी और क्यू को क्या कर दूं, कैरेट डाउन, और आर को एग्जीक्यूटर्स। बताओ पी का 17100 1150 और आर का 2296। हाँ, चेक कर। लोन में करते हैं वो, अगर हम एग्जीक्यूटर करते हैं, अब तो एग्जीक्यूटर को टू बैंक कर दूंगा इधर, ठीक है। चलो जी, अब मेरे को ये बताओ पी और क्यू के जो कैरेट डाउन आए हैं इनको कहाँ लिखूं, बैलेंस शीट, बहुत बढ़िया। कैपिटल्स पी एंड क्यू की 17100 एंड 11050, और इसकी एंट्री बताओ क्या बनी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो आर का एग्जीक्यूटर क्रेडिट हो रहा है, उसकी क्रेडिट साइड पर जाके बाय आर्स कैपिटल अकाउंट 22,936। आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, आंसर शीट में मैंने फिक्स कर दिया। क्रेडिट में जगह खाली बची है टू आर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। अब आर का एग्जीक्यूटर क्रेडिट हो रहा है, उसकी क्रेडिट साइड पर जाके बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। पक्का, पढ़ो जी, आर के एग्जीक्यूटर को तुमने क्या कर दिया, पे कर दिया, आर्स एग्जीक्यूटर पर पेड ऑफ, क्या लिखूं इधर, टू बैंक। अगर ना लिखा होता पे ऑफ कर दिया, लोन में ट्रांसफर कर देता, इसलिए इन लोन में
हाँ जी, वो तो बेच दी, बैंक अकाउंट में जाएंगी ना। ना वैसी बेची है बस इन्वेस्टमेंट्स, उधर से जो पैसे आएंगे वो एग्जीक्यूटिव को पे कर दी मैंने तो। बताओ जी, चलूं आगे। बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ है या एज इट इज लिख दूं? क्रेडिटर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, 21,000। आगे बोलो क्या लिखूं? ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, 4,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, बोलो आएगा? हेलो हेलो हेलो, एक्टिव होके बैठेंगे प्लीज। बोलो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। नहीं आएगा, क्यों? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगली चीज बताओ, कंटिजेंसी रिजर्व आएगा नहीं आएगा? वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आगे कैपिटल के बैलेंसेस हमने फ्रेश लिख दिए जो थे, ठीक है। अच्छा, एसेट साइड पर बताओ, बिल्डिंग कितने की? 26,000। आगे बताओ, इन्वेस्टमेंट्स बेच दी, अब नहीं आएंगी, बेच दी। डेटर्स 15,000। आगे बिल्स रिसीवेबल 6,000। स्टॉक 12,000। अब सुनो, जो कैश का बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 6,000। इन्वेस्टमेंट्स भी बेच के पैसे आए हैं हमारे पास। टू इन्वेस्टमेंट्स कितने की बेची हैं? 15,000। 15,000। एग्जीक्यूटर्स को देखो कितनी पेमेंट कर दी, 22,936 बाय एग्जीक्यूटर्स। हार्दिक, जो आप कल बोल रहे थे, 22,936। तो ओवरड्राफ्ट आ गया, टू बैलेंस कैरेट डाउन। हाँ जी, 193। हाँ जी, ड्रॉइंग्स भी है, सॉरी। बाय आर्स कैपिटल जो उसने ड्रॉइंग्स करी हैं, 5,6936। ठीक है जी। अब ये बताओ, कैरेट डाउन कहाँ लिखूं? एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड? लाइबिलिटी साइड, ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। कंबाइन करके भी लिख सकते हो आप, ठीक है, वरना सेपरेटली भी लिख सकते हो। 6,936। अब सुनो, एक चीज रहेगी बैलेंस शीट में, पी एंड एल सस्पेंस डालना। सुनो क्यों, मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या आएगी? पी एंड एल सस्पेंस टू आर्स कैपिटल अकाउंट। पी एंड एल सस्पेंस का बैलेंस क्या हुआ? डेबिट, तो इसको एसेट साइड पर लिखो। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1086। ये हमने जून जुलाई में भी करा था क्वेश्चन। मैंने तुम्हें जून जुलाई में ऐसा बोला था कि बैलेंस शीट टैली करके देखो, तुम्हारा 1086 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो पता चल जाएगा क्या है फिर। सस्पेंस, जो आप प्लस वन में बोलते थे, प्लस टू में आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, देखो अब मई में उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। नहीं, अगर आप ऐसे बना सकते हो तो ठीक है। बताओ जी, सब जने डन? ऑनलाइन प्लीज बताओ। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने टेस्ट में भी डाला था जिसमें कैश ओवरड्राफ्ट में आ रहा था, एडमिशन में। या तुमने अटेम्प्ट ही नहीं करा वो क्वेश्चन? रिटायरमेंट अटेम्प्ट करा है, बहुत बढ़िया। और बोलो जी, होमवर्क में और क्या था? 76। सुनो भी, मेरे को एक चीज बताओ, जब पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस, तो एंट्री क्या होती है? बैंक टू
आर्स कैपिटल या कोई भी पार्टनर की कैपिटल, अगर कैपिटल विड्रॉ कर लेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, आर्स कैपिटल टू बैंक। तो इंट्रोड्यूस करने की ये एंट्री होती है और ड्रॉइंग्स करने की ये एंट्री ड्रॉइंग्स की। याद है हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी करा था काफी, ये छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस में। बताओ योगिता, डन? 76 पूछना किसी ने, या हो गया हमारा 76? 76 आपकी आईओसी आ गई ठीक, ये बताओ। चलो बताता हूँ। पुनीत कैपिटल अकाउंट, चलो जी। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पुनीत, राशि एंड सीमा हु आर शेयरिंग एस 212। पुनीत, राशि, सीमा, 2:1:2। मैं भी ग्रुप पर बता दूंगा आपको, ठीक है। कैपिटल्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1,44,000। फिर एसेट साइड पर पी एंड एल अकाउंट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 60,000 के ऊपर पुनीत का शेयर 2/5 कितना होता है, 24,000। पुनीत डाइड ऑन 30 सितंबर 2013। तो यानी कि 13-14 साल है ये हो गए इधर 6 मंथ। ये लाइन अच्छी थी इस क्वेश्चन की। शी हैज विड्रॉन 44,000 फ्रॉम हर कैपिटल। 23 दिसंबर को करवा के भेजा था मैंने ऐसा क्वेश्चन। 44,000 फ्रॉम हर कैपिटल ऑन July 1, 2013। आईओसी देना है 8% पर एनम। सुनो जी, उसकी कैपिटल थी कितनी, 144। तो 144 की कैपिटल कितने महीने रही इसकी, अप्रैल, मई, जून। तो इसके ऊपर 8% फॉर 3 मंथ्स। फिर इसने 44,000 विड्रॉ करा लिया अपनी कैपिटल से, तो इसकी कैपिटल रह कितनी गई अब, 1 लाख। उसके ऊपर 8% फॉर अनदर 3 मंथ्स। बोलो ये कितना आ गया, 2880। और ये कितना आ गया, 1,000, 2,000, 4880 का आईओसी आ गया। तो बाय आईओसी 4880, और जो उसने ड्राइंग्स करी हैं वो इस साइड 44,000। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल करता तो है नहीं काम। शाबाश, आ रहा। चलो जी। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ is to be calculated on the basis of average profits of last 3 years। कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, अभी तो लास्ट 3 इयर्स कौन से होंगे, 12-13, 11-12 और 10-11। लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट्स।
ठीक है जी। 9 10 10 11 11 12 के तो नीचे गिवन है। 9 10 तो मेरे को इधर लेना नहीं। 10 11 का देखो कितना है, 70,000। 11 12 का कितना है, 80। और 12 13 का कहां से ले लो, बैलेंस शीट से। 12 13 का बैलेंस शीट से लेंगे, वो लॉस है 60 का। गुड। तो 60,000 +80 +70 माइनस कर दिया थी, ब्रैकेट लगा दिया, अपॉन 3 कितना हो गया, 90,000 अपॉन 3, 30,000। हाँ जी रिद्धि, ठीक था क्वेश्चन। तो 30,000 पूरे साल का है, इंटू 6/12 इंटू पी का शेयर 2/5। पी एंड एल सस्पेंस 6,000। ठीक है। प्रॉफिट पिछले 3 साल लेने हैं ना मेरे को, तो 13 14 के पिछले 3 साल कौन से होंगे, 12 13, 11 12, 10 11। ठीक है। 10 10 11 का तो नीचे गिवन है, 11 12 का भी नीचे गिवन है, नीचे 9 10 का गिवन था। 9 10 तो मेरे को लेना ही नहीं इधर, तो मेरे को 12 13 का लेना है, वो बैलेंस शीट से पता लग गया मेरे को। ठीक है। पी एंड एल सस्पेंस आ गया जी। लास्ट एंट्री रहेगी, गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years इंटू 3 times। 60,000 का एक लॉस है, 80,000 का प्रॉफिट है, 70,000 का प्रॉफिट है, और एक और साल लेना है, 30,000 का प्रॉफिट है, अपॉन 4। बोलो। हाँ जी। 120 डिवाइडेड बाय 30,000, तो 30 × 3 90 हो गया। अभी वैल्यूड गुडविल की तो एंट्री पालेंगे अब हम। बताओ जी, चलूं आगे। अब सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं तुम्हें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करवा के भेज रहा डेथ का। डेथ का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किसके जैसा होएगा, रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की तरह। कितने केस होते हैं, 2। न्यू फर्म की कैपिटल गिवन होएगी या नहीं गिवन होती। अगर न्यू फर्म की कैपिटल गिवन है तो न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में उसको डिवाइड कर दो, वहां से क्या बना दो, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, वहां से कैरेट डाउन पीसीए के, फिर पीसीए को बैलेंस कर दो या तो कैश से या करंट अकाउंट। अगर न्यू फर्म की कैपिटल नहीं बताई तो ए और बी के रफ में क्या निकालोगे, कैरेट डाउन। उनका टोटल करके वो कैपिटल आ गई। अब उसको न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में बांट दो, वहां से बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, वहां से कैरेट डाउन, फिर पीसीए को बैलेंस कैश और करंट अकाउंट। आया ना। आओ 77 क्वेश्चन करें क्लास में। होमवर्क है तो मैंने सारे बता दिए, डाउट अब। 77 का लास्ट पैराग्राफ रीड करो अच्छे से। चलो जी 77 का लास्ट पैरा रीड करो प्लीज।
किस चीज का केस है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, न्यू फर्म की कैपिटल नहीं बताई, केस टू। केस टू। अच्छा अभी सुनते रहो मेरी बात प्लीज। पहले ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था, अभी तुम्हें दिखाता हूं। डेट बताओ, ऊपर बैलेंस शीट किस दिन बनी है? दिसंबर। दिसंबर की बैलेंस शीट मैंने 23 दिसंबर को भी ये बात बोली थी जान के। मिल गई दिसंबर की बैलेंस शीट। बोर्ड में आ रखा है क्वेश्चन ये वाला। अच्छा, दिसंबर की बैलेंस शीट है, उसकी डेथ बताओ किस दिन हो रही है? 14 मार्च। अब तुम बोलोगे सर आपने ये डेट नहीं बताई, 14 मार्च। 73 डेज होते हैं। जनवरी में बोलो कितने दिन होंगे? फेब्रवरी में 28। करके देखो कौन सा साल है ये। नहीं है। बस फिर अगला साल तो 2019 आएगा जिसमें डेथ हुई है, वो तो लीप ईयर नहीं है। अच्छा भी, और किस दिन डेथ हो रही है? 14 मार्च। करो कितने दिन हो गए? 73 डेज। ये टेस्ट में भी दिया था मैंने क्वेश्चन जान के। 31 दिसंबर और 14 मार्च को उसकी डेथ हो रही है। 73 डेज। कोई बात नहीं, जुलाई तक पहुंच जाएंगे। चलो जी, शिवांश आओ प्लीज। आजो आजो आजो। खन्ना, सेठ और मेहता। खन्ना, सेठ और मेहता। एग्जीक्यूटर का काम। कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है जिसमें। चले। चलो जी, खन्ना, सेठ एंड मेहता आर पार्टनर शेयरिंग एज 325। 31 दिसंबर को उनकी बैलेंस शीट हमें बता दी। चलो जी, लाइबिलिटी साइड से बोलो। कैपिटल्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख। अच्छा भी अगली चीज बताओ जी। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व। 1 लाख है 325 में। 30,000, 20,000, 50,000। अच्छा भी अगली चीज देखना, जनरल रिजर्व के बाद क्या लिखी है? लोन फ्रॉम सेठ, और इसी की डेथ हो रही है। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो इसके लोन को। बाय लोन फ्रॉम सेठ। 50,000। ओ सॉरी। क्रेडिटर्स का कुछ करना है? चलो भी चलो, हेलो, बहुत सुस्ती पाली हमने। चलो जी, एसेट साइड पर बताओ क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हैं? गुडविल और पी एंड एल। कौन सी साइड पर पीसीए की? डेबिट साइड पर। टू गुडविल।
90,000, 60,000, 150. P&L 18,000, 12,000, 30,000. 14 मार्च को उसकी डेथ होगी भाई, सेठ की। टू बाई 10, 14 मार्च 2019, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं हम, तो ये जैन 19 से लेके दिसंबर 19 तक का क्वेश्चन है। हाँ जी वरुण जी, बढ़िया जी, आप बताओ। हाँ हाँ, बीएससी नंबर है आपके पास? नॉर्मल काट के दो फिर। हाँ हाँ, नॉर्मल काट के दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, बनवा लो। 6:30 बजे शाम को। ओके ओके। चलो जी, फर्स्ट पॉइंट बोलो, क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट? बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, वो हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, देखो। सेकंड पॉइंट पढ़ो, शेयर इन प्रॉफिट्स, यानी कि किस चीज की बात हो रही है? पी एंड एल सस्पेंस बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो 2019 का लास्ट ईयर क्या होएगा? 2018, 2018 होएगा लास्ट ईयर। और वो बैलेंस शीट में क्या बता दिया? लॉस। ये बता दिया बैलेंस शीट में 60,000 का। तो इस साल भी फर्म क्या कमाएगी? 60,000 का लॉस इंटू 73/365 इंटू 2/10, 2400। 2400 का लॉस हो गया। बलजिंदर, अब लॉस है, कहां लिखोगे? डेबिट साइड पर। टू पी एंड एल सस्पेंस सेठ के कॉलम में 2400। थर्ड पॉइंट बोल रहा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 120। तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग 120। मशीनरी वाज टू बी डेप्रिशिएटेड टू 135। मशीनरी है कितने की जी? 170 की। 135 पर लेके आना है, कितने की डेप्रिसिएशन? 35,000 की। टू मशीनरी 35,000 की डेप्रिसिएशन। स्टॉक 225, स्टॉक था कितने का? 30, कितने का लॉस हो गया फिर? 5,000 का। A provision of 2.5% is to be created on doubtful debts on debtors. Debtors कितने के हैं जी? 120, 120 का 2.5%, हाँ जी 3,000। ऑलरेडी प्रोविजन है कोई, तो पूरे का पूरा लॉस बुक कर लो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। टू प्रॉफिट कितना आ गया? 77,000। के एस और एम में बता दो।
23,100, 15,400, 38,500। डालो इधर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल 23,100, 15,400 और 38,500। अब सुनो, जो लोन फ्रॉम सेठ है ना नेहा, लोन फ्रॉम सेठ, इसके ऊपर तुम इंटरेस्ट लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लगा के बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, ऐसा हो नहीं सकता वैसे, अभी चेक कर देता हूं। हाँ जी, तुम लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ये बात मैंने 23rd को बोली थी, दो तरह से बनाया है ना पीसीए। अब मैं बिना लगाए कर देता हूँ, फिर मैं लगा के भी बता दूंगा क्या होता है। तो भाई जो सेट का बैलेंस होना है उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? एग्जीक्यूटर में। 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 50 प्लस 15,400 माइनस 60,000 माइनस 12,000 माइनस 2400। 211,000। 211,000। और बाकी पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर दूं? नहीं, एडजस्ट करना है अभी इस क्वेश्चन में, एडजस्ट करना है। ये मैं एग्जीक्यूटर पूरा ही रब कर देता हूँ अभी, यहां पर करके दिखा देता हूँ तुम्हें। बोलो के का क्या निकालू? कैरेट डाउन। और एम का क्या निकालू? कैरेट डाउन। 3 लाख प्लस 30 प्लस 23,100 माइनस 90 माइनस 18। 2,45,100। एम का 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 38,500 माइनस 1.5 लाख माइनस 30,000। 408,500। दोनों को करो प्लस। 6,53,600। 6,53,600। कौन से पार्टनर्स में बांट दूं इसको? के न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो, के और एम। के और एम फर्स्ट केस है ये, तो न्यू रेशो कितनी आएगी? 3:5। 245,100। वो कोइंसिडेंटली मैच हो रहा है हमारा। 408,500। ये कोइंसिडेंस है प्लीज, मैच हो रहा है। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, 245,100 एंड 408,500। हाँ जी सिमरजोत। अच्छा भी फोर्थ पॉइंट पढ़ना, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। सेठ के एग्जीक्यूटर को कैसे सेटल करना है? लोन में ट्रांसफर करना है। तो जब तुमने सेठ के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाया होगा, पहले तो लिखा होगा बाय सेठ कैपिटल अकाउंट। 211,000। फिर उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया होगा? टू सेठ
एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ना जरूरत नहीं थी, बैलेंस शीट नहीं ना बोली। अब बोला वो अगर क्वेश्चन में तो बोला नहीं जर्नल एंट्रीज डालने को। ऑनलाइन प्लीज पहले मेरे को सब जने बता दो तुम्हें डेथ हो गया प्रिपेयर या नहीं हुआ। डेथ। हाँ जी रातनी, अर्शिता, ठीक है। करवा देता हूँ ये। हाँ जी, तो कैपिटल्स आए, उनको मैंने नहीं नहीं कैपिटल्स को डिवाइड कर दो न्यू रेशियो में बस, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी आपका डेथ। आप क्वेश्चन करके लाए थे आज मैंने सारे बाकी हो गए, दिखाओ। दानिश प्रांजल वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, गुड। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब तुम्हें पता है ना कल का तुम्हारा काम क्या है। कल हमने क्या शुरू करना है, डिसोल्यूशन। कल परसों तरसों, तो कल अपना अच्छी तरह से डिजो रिवाइज करो, घर पर बैठ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। परसों तरसों तो मैं तुम्हें करवाऊंगा सारे क्वेश्चन। डन। फिर अगले 3 दिन चेंज इन पीएसआर, ताकि हमारी ये वाली बुक कंप्लीट हो जाए। फिर गुडविल और पार्टनरशिप फंडामेंटल रह जाएगा।